नमस्कार दोस्तों। किताबें सोच बदलती हैं और सोच जिंदगी। इसी विश्वास के साथ आपका स्वागत है थिंक अनलिमिटेड में। यहाँ हम किताबों की गहराई को आसान शब्दों में आपके सामने लाते हैं। ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की किताब। और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा ऊर्जा से भरे, स्वस्थ और खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा थके थके, बीमार और परेशान रहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता आपसे दूर भागती रहती है? या आपके रिश्ते उलझे हुए हैं और मन में शांति नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब शायद आपके शरीर के भीतर ही छिपा है। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी शक्ति जो आपके स्वास्थ्य, आपके धन और आपकी खुशियों को नियंत्रित करती है। ये शक्ति है आपके 7 चक्रों की। जी हाँ, आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये 7 चक्र क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे आप इन्हें अनलॉक करके, इन्हें संतुलित करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर की उस अद्भुत शक्ति को जानने के लिए, जो आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अध्याय नंबर 1, चक्र, आपके शरीर के अदृश्य ऊर्जा केंद्र। जाने कैसे ये ऊर्जा के पहिए आपकी जिंदगी चलाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक बहुत ही सुंदर और जटिल संगीत वाद्य यंत्र की तरह है, जैसे सितार। अगर सितार के सभी तार सही सुर में बंधे हों, तो उसे निकलने वाला संगीत कानों में अमृत घोल देता है, मन को शांत कर देता है। लेकिन अगर एक भी तार ढीला या बहुत ज्यादा कसा हुआ हो, तो पूरा संगीत बेसुरा हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी ऊर्जा के तारों से बना है। इन ऊर्जा के तारों के मुख्य केंद्र, जहां से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है, उन्हीं को चक्र कहा जाता है। चक्र संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है पहिया या घूमता हुआ भंवर। ये हमारे शरीर में स्थित ऊर्जा के घूमते हुए पहिए हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर में वैसे तो 114 चक्र होते हैं, लेकिन इनमें से 7 चक्र सबसे प्रमुख हैं। ये 7 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सबसे निचले हिस्से से शुरू होकर हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। हर चक्र एक खास रंग, एक खास तत्व और हमारे जीवन के एक खास पहलू से संबंधित होता है। ये चक्र एक ऊर्जा के हाईवे की तरह काम करते हैं। जब ये सभी चक्र खुले होते हैं, संतुलित होते हैं और सही गति से घूम रहे होते हैं, तो ऊर्जा हमारे शरीर में बिना किसी रुकावट के बहती है। इसका नतीजा ये होता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत, भावनात्मक रूप से स्थिर और आध्यात्मिक रूप से संयुक्त महसूस करते हैं। हमारे जीवन में पैसा, प्यार, सफलता सब कुछ आसानी से आने लगता है। लेकिन जब किसी वजह से, जैसे कोई दुख, कोई डर, कोई गलत आदत या कोई बीमारी, इनमें से कोई चक्र ब्लॉक हो जाता है या असंतुलित हो जाता है, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हाईवे पर जाम लग जाता है, और जब ऊर्जा रुक जाती है, तो उस चक्र से संबंधित हमारे जीवन के हिस्से में समस्याएं आने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर मूल से संबंधित चक्र ब्लॉक हो जाए, तो हमें पैसों की तंगी, असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। अगर दिल से संबंधित चक्र बंद हो जाए, तो हम रिश्तों में खटास और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ये 7 मुख्य चक्र हैं। पहला, मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है और हमारी सुरक्षा, स्थिरता और बुनियादी जरूरतों से संबंधित है। दूसरा, स्वादिष्ठान चक्र, जो पेट के निचले हिस्से में होता है और हमारी भावनाओं, रचनात्मकता और रिश्तों से संबंधित है। तीसरा, मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि के पास होता है और हमारे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान का केंद्र है। चौथा, अनाहत चक्र, जो हमारे सीने के बीच में हमारे हृदय के पास होता है और प्रेम, करुणा और क्षमा का प्रतीक है। पांचवां, विशुद्ध चक्र, जो हमारे गले में स्थित है और हमारी संवाद करने की क्षमता, हमारी सच्चाई और हमारी अभिव्यक्ति से संबंधित है। छठा, आज्ञा चक्र, जो हमारी दोनों भौहों के बीच में स्थित है, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, और ये हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारी समझ और हमारी कल्पना का केंद्र है। और सातवां और आखिरी, सहस्रार चक्र, जो हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से, हमारे तालु पर स्थित है, और ये हमारा ब्रह्मांड से संयोजन, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान और परम आनंद का द्वार है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ ऊर्जा के केंद्र नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का पूरा नक्शा है। आपकी हर भावना, हर विचार, हर बीमारी और हर सफलता कहीं ना कहीं इन चक्रों से संबंधित है। जब हम कहते हैं मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा,
या मेरे पेट में कुछ उलझन है, तो हम अनजाने में ही इन ऊर्जा केंद्रों की स्थिति के बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर ये चक्र असंतुलित हो सकते हैं तो इन्हें संतुलित भी किया जा सकता है। ध्यान, योग, मंत्र, सही भोजन, रंग और कुछ सरल तकनीकों से हम इन ब्लॉक हुए ऊर्जा के पहियों को फिर से खोल सकते हैं, इन्हें चार्ज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की यात्रा को वापस पटरी पर ला सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम एक एक करके इन सभी 7 चक्रों की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि हर चक्र का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र असंतुलित है और उसे संतुलित करने के सरल और असरदार तरीके क्या हैं। ये ज्ञान आपके लिए एक खजाने की चाबी की तरह है जो आपके भीतर छिपी असीमित संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने शरीर के इन अदृश्य ऊर्जा केंद्रों की इस रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए? चलिए सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करते हैं और समझते हैं उस चक्र को जो हमारे अस्तित्व का आधार है, मूलाधार चक्र। लेकिन उसे समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि अगर हमारी नींव ही कमजोर हो तो क्या पूरी इमारत ढह नहीं जाएगी? इसी सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 2, मूलाधार चक्र, आपके मूल की शक्ति। कैसे पाएं जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का एहसास? क्या आपने कभी किसी बड़े और विशाल वृक्ष को देखा है? वो कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके मूल जमीन में बहुत गहराई तक फैले होते हैं। वो मूल ही उसे पोषण देते हैं, उसे सहारा देते हैं, उसे स्थिरता देते हैं। हमारा मूलाधार चक्र हमारे शरीर का ठीक वही काम करता है। ये हमारा मूल है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर स्थित होता है और इसका रंग गहरा लाल होता है, ठीक धरती के गर्भ की तरह। इसका तत्व पृथ्वी है जो हमें आधार और स्थिरता प्रदान करता है। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व की नींव है। ये हमारी उन सभी बुनियादी जरूरतों से संबंधित है जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जैसे भोजन, पानी, घर और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की भावना। जब आपका मूलाधार चक्र संतुलित होता है तो आप दुनिया में सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको यकीन होता है कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी। आप जमीन से संयुक्त महसूस करते हैं। आपके अंदर एक ठहराव होता है, एक शांति होती है। आपको पैसों को लेकर चिंता नहीं होती। आपको अपने भविष्य को लेकर डर नहीं लगता। आप अपने शरीर में आरामदायक और मजबूत महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वृक्ष के मूल ही कमजोर हो जाए तो क्या होगा? वो वृक्ष हमेशा हिलता रहेगा, उसे हमेशा गिरने का डर रहेगा, उसे सही पोषण नहीं मिलेगा और वो मुरझा जाएगा। ठीक इसी तरह जब हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित या ब्लॉक हो जाता है तो हमारे जीवन की नींव हिल जाती है। हमें हर समय एक अनजाना सा डर सताता है। पैसों की कमी, नौकरी जाने का डर, अपने घर को खोने का डर, ये सब असुरक्षा की भावनाएं हमें घेर लेती हैं। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते। शारीरिक तौर पर इसके असंतुलित होने से पैरों में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, कब्ज और वजन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हम आलसी और थका हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बची है। हम जिंदगी में भटका हुआ महसूस करते हैं, जैसे हमारे पैरों के नीचे कोई जमीन ही नहीं है। हम हवा में तैर रहे होते हैं, बिना किसी दिशा के। कई बार लोग बहुत आध्यात्मिक बातें करते हैं, ऊंची ऊंची चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर उनकी बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं, अगर वो हर समय पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका मूलाधार चक्र कमजोर है। अब सवाल ये उठता है कि ये चक्र ब्लॉक क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। बचपन का कोई डर, परिवार में पैसों की तंगी देखना, कोई बड़ी आर्थिक हानि या ऐसी कोई भी घटना जिससे आपके मन में असुरक्षा की भावना बैठ गई हो। जब हम लगातार अपनी जरूरतों के बारे में चिंता करते हैं तो हम इस चक्र की ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं। हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, नंगे पैर घास पर नहीं चलते, धरती के संपर्क में नहीं आते, जिससे हमारा यह चक्र और भी कमजोर हो जाता है। तो इसे संतुलित कैसे किया जाए? इसे वापस इसकी शक्ति में कैसे लाया जाए? इसका सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है प्रकृति से संबंध बनाना। नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चलें। इसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सीधे धरती की ऊर्जा को अपने शरीर में लेते हैं, जो इस चक्र को चार्ज करती है। लाल रंग के वस्त्र पहने, लाल रंग के फल और सब्जियां खाएं, जैसे सेब, चुकंदर, टमाटर। ये इस चक्र की ऊर्जा को बेहतर करते हैं। योग में तारासन या वीरभद्रासन जैसे आसन जो आपको जमीन पर मजबूती से खड़ा होना सिखाते हैं, वो मूलाधार चक्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर एक घूमते हुए लाल रंग के पहिए की कल्पना कर सकते हैं।
कल्पना करें कि वो पहिया चमकदार और शक्तिशाली होता जा रहा है और आप जमीन में गहरे मूल जमा रहे हैं। आप लंबीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र की ध्वनि की कंपन इस चक्र को सक्रिय करती है। और सबसे जरूरी बात, अपने मन में सुरक्षा और प्रचुरता की भावना लाएं। खुद से बार बार कहें, मैं सुरक्षित हूं, मेरी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं, ये ब्रह्मांड मेरा ध्यान रख रहा है। शुरू में शायद आपको इस पर यकीन न हो, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपके जीवन में स्थिरता आने लगेगी। मूलाधार चक्र को संतुलित करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, आप उस पर एक सुंदर इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं। एक बार जब आप जमीन से संयुक्त हो जाते हैं और सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, तभी आप जीवन के अन्य सुखों जैसे भावनाओं, रचनात्मकता और रिश्तों का आनंद ले सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में स्थिर और सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आपको अक्सर पैसों या भविष्य की चिंता सताती है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। याद रखिए, अपने मूल को मजबूत करके ही आप आसमान छूने का सपना देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके मूल तो मजबूत हैं, पर आपके जीवन में भावनाओं का बहाव ही रुक गया हो? अगर आपकी रचनात्मकता खत्म हो गई हो और आपके रिश्ते बेजान लगने लगे हों? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब हम यात्रा करेंगे हमारे दूसरे चक्र, स्वादिष्ठान चक्र की। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के इस सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक लेजेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अध्याय नंबर 3, स्वादिष्ठान चक्र, भावनाओं और रचनात्मकता का सागर। अपनी क्रिएटिविटी को जगाएं और रिश्तों में मिठास घोलें। एक बार जब हमारे मूल मजबूत हो जाते हैं और हम जीवन में सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, तो ऊर्जा ऊपर की ओर बहना शुरू करती है और हमारे दूसरे चक्र, स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचती है। स्वादिष्ठान का अर्थ है स्व का स्थान। ये चक्र हमारे पेट के निचले हिस्से में नाभि से लगभग 2 इंच नीचे स्थित होता है। इसका रंग नारंगी है और इसका तत्व है जल। जैसे जल का स्वभाव बहना है, अपना रूप लेना है, ठीक उसी तरह ये चक्र हमारे जीवन में प्रवाह, लचीलेपन और परिवर्तन का प्रतीक है। ये हमारी भावनाओं का केंद्र है, हमारी रचनात्मकता का स्रोत है, हमारे रिश्तों की मिठास और हमारे जीवन के आनंद का सागर है। जब आपका स्वादिष्ठान चक्र संतुलित होता है, तो आप अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस करते हैं और उन्हें व्यक्त भी कर पाते हैं। आप रोते भी हैं, हंसते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, लेकिन कोई भी भावना आप पर हावी नहीं होती। आप पानी की तरह बहते रहते हैं। आपके अंदर एक गजब की रचनात्मकता होती है, चाहे वो कला में हो, संगीत में हो, लिखने में हो या फिर अपनी समस्याओं को नए तरीके से सुलझाने में हो। एक संतुलित स्वादिष्ठान चक्र वाले व्यक्ति के रिश्ते बहुत मधुर और गहरे होते हैं। वो दूसरों के साथ आसानी से संयुक्त हो पाते हैं और अपने पार्टनर के साथ एक स्वस्थ और आनंददायक रिश्ता साझा करते हैं। उन्हें जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। अच्छा खाना, सुंदर संगीत, दोस्तों के साथ घूमना, हर चीज का वो भरपूर आनंद लेते हैं। वो परिवर्तन से डरते नहीं, बल्कि उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर अपनाते हैं। उनके जीवन में एक रस होता है, एक जुनून होता है, एक प्रवाह होता है। लेकिन क्या होता है जब ये चक्र असंतुलित हो जाता है? सोचिए, अगर किसी नदी का पानी एक जगह रुक जाए तो क्या होगा? वो पानी सड़ने लगेगा, उसमें कीट पतंग हो जाएंगे और वो बदबूदार हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी भावनाओं का प्रवाह रुक जाता है। हम या तो अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं, पत्थर दिल बन जाते हैं, या फिर हम भावनाओं के समंदर में डूब जाते हैं। हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। जब यह चक्र असंतुलित होता है, तो हमारी रचनात्मकता मर जाती है। हमें सब कुछ उबाऊ और नीरस लगने लगता है। हम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाते। रिश्तों में समस्याएं आने लगती हैं। हम या तो दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं या फिर किसी से संयुक्त होने से डरने लगते हैं। अपराध बोध, शर्म और अपनी इच्छाओं को दबाना इस चक्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हमें सिखाया जाता है कि युवक रोते नहीं या अच्छी युवतियां ज्यादा हंसती नहीं, तो हम अनजाने में ही अपनी भावनाओं को दबाकर इस चक्र को ब्लॉक कर रहे होते हैं। शारीरिक स्तर पर इसके असंतुलन से कमर के निचले हिस्से में दर्द, मूत्र संबंधी समस्याएं, किडनी की समस्याएं और महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि इस रुके हुए पानी को फिर से कैसे बहाया जाए, अपनी रचनात्मकता और आनंद को वापस कैसे जगाया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है पानी से संबंध बनाना। नदी या समुद्र के किनारे समय बिताएं। तैरना या बस पानी में खेलना इस चक्र को सक्रिय करता है। अगर यह संभव न हो तो रोजाना गुनगुने पानी से स्नान करें और कल्पना करें कि पानी आपके शरीर की सारी नकारात्मकता और रुके हुए भावों को बहाकर ले जा रहा है।
नारंगी रंग के वस्त्र पहने, नारंगी फल जैसे संतरा, पपीता और गाजर खाएं। ये इस चक्र की ऊर्जा को बेहतर करते हैं। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का कोई तरीका खोजें। आपको एक महान कलाकार होने की जरूरत नहीं है। पेंटिंग करें, डायरी लिखें, डांस करें, गाना गाएं या खाना बनाएं। कुछ भी ऐसा करें जिसमें आपको मजा आए और आप खुद को व्यक्त कर सकें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखें। अगर आपको रोना आ रहा है तो रोएं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे स्वस्थ तरीके से निकालें, जैसे तकिए पर मुक्के मारना। भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें बहने दें। योग में बद्ध कोणासन या भुजंगासन जैसे आसन, जो कूल्हों और पेट के निचले हिस्से को खोलते हैं, इस चक्र के लिए बहुत फायदेमंद है। आप बैठकर वम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसकी कंपन इस चक्र की रुकी हुई ऊर्जा को गतिमान करती है। अपने जीवन में आनंद को जगह दें। वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। अपने दोस्तों से मिलें, अपनी पसंदीदा फिल्म देखें, संगीत सुनें, खुद को खुश रहने की इजाजत दें। याद रखें, जीवन का उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि जीवन को भरपूर जीना है, उसका रस लेना है। स्वादिष्ठान चक्र हमें यही सिखाता है। जब हमारे मूल मजबूत होते हैं और हमारी भावनाओं का प्रवाह सुंदर होता है, तब हम अपनी असली शक्ति को प्रकट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये शक्ति है क्या? ये कहां से आती है? ये वो शक्ति है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने का साहस देती है, जो हमें दुनिया के सामने खड़े होने का आत्मविश्वास देती है। ये शक्ति हमारे तीसरे चक्र, मणिपुर चक्र से आती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने भीतर के इस सूरज को कैसे जगाएं और अपनी जिंदगी के हीरो कैसे बने? तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम इसी शक्ति के केंद्र मणिपुर चक्र के रहस्यों को उजागर करेंगे। अध्याय नंबर 4, मणिपुर चक्र, आपके आत्मविश्वास का सूरज। कैसे बने अपनी जिंदगी के असली हीरो? जब हमारे मूल मजबूत होते हैं और भावनाओं का सागर शांति से बह रहा होता है, तब ऊर्जा एक कदम और ऊपर उठती है और हमारे शरीर के पावर हाउस तक पहुंचती है। ये पावर हाउस है हमारा तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर का अर्थ है चमकदार रत्नों का शहर। ये चक्र हमारी नाभि के ठीक पीछे पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। इसका रंग चमकीला पीला है, जैसे सूरज की रोशनी, और इसका तत्व है अग्नि। जैसे अग्नि का काम बदलना, ऊर्जा देना और प्रकाश फैलाना है, वैसे ही ये चक्र हमारे शरीर और जीवन में ऊर्जा, शक्ति और परिवर्तन का केंद्र है। ये हमारे आत्मविश्वास, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे आत्मसम्मान और हमारी पहचान का स्रोत है। ये वो जगह है जहां से हम कहते हैं, मैं कर सकता हूं। जब आपका मणिपुर चक्र संतुलित और ऊर्जावान होता है, तो आप अपने जीवन के चालक की सीट पर बैठे होते हैं। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है। आप चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखते हैं। आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करने की इच्छा शक्ति भी रखते हैं। एक संतुलित मणिपुर चक्र वाला व्यक्ति अनुशासित होता है, जिम्मेदार होता है और अपने निर्णयों पर दृढ़ रहता है। लोग उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो खुद अपनी इज्जत करते हैं। वो जानते हैं कि वो कौन है और उन्हें जीवन में क्या चाहिए। उनके भीतर एक आंतरिक आग जलती रहती है, जो उन्हें हमेशा आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। वो अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं। न तो वो किसी पर हावी होते हैं और न ही किसी को खुद पर हावी होने देते हैं। वो अपने जीवन के असली हीरो होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये आग बुझ जाए या जरूरत से ज्यादा धधक जाए तो क्या होगा? जब मणिपुर चक्र असंतुलित या ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। हम आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को कमतर आंकते हैं। हम कोई भी निर्णय लेने से डरते हैं और हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहते हैं। हम ना नहीं कह पाते और लोग हमारा फायदा उठाते हैं। हम शिकार जैसा महसूस करते हैं, जैसे जीवन हमारे साथ हो रहा है, हम जीवन को नहीं चला रहे। दूसरी तरफ, अगर ये चक्र जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाए, तो यही आग हमें जला सकती है। ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सैल, अहंकारी और दूसरों को नियंत्रित करने वाला हो सकता है। वो हमेशा सही होना चाहता है और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो सत्ता का भूखा होता है और उसमें सहानुभूति की कमी होती है। शारीरिक स्तर पर इस चक्र के असंतुलन से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे एसिडिटी, अल्सर, डायबिटीज और लिवर की समस्याएं हो सकती हैं। हमें हर समय थकावट महसूस हो सकती है, जैसे हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। तो इस भीतरी सूरज को, इस अग्नि को फिर से कैसे संतुलित किया जाए? इसे कैसे इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि ये हमें रोशन करे, हमें जलाए नहीं? सबसे पहले सूरज की रोशनी में समय बिताएं। सुबह की हल्की धूप लेना इस चक्र को चार्ज करने का एक प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीका है। पीले रंग के वस्त्र पहने और पीले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे केला, मक्का, नींबू और हल्दी का सेवन करें।
ये इस चक्र की अग्नि को बेहतर करते हैं। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। जब आप एक छोटा लक्ष्य भी पूरा करते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हर रोज कोई ऐसा काम करें जो आपको जरा सा डराता हो, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। यह आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत करेगा। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें और खुद की सराहना करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। योग में नौकासन या सूर्य नमस्कार जैसे आसन जो पेट की मांसपेशियों पर काम करते हैं, इस चक्र को सक्रिय करने के लिए बहुत प्रभावी हैं। प्राणायाम में कपालभाति क्रिया इस चक्र की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। आप बैठकर रम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की कंपन आपकी भीतरी अग्नि को संतुलित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। यह स्वीकार करें कि आपकी खुशी और आपकी सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में है। जब आप ये करते हैं तो आप अपनी शक्ति वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त कमेंट्स में टाइप करें, मैं शक्तिशाली हूं। इस एक वाक्य में बहुत ऊर्जा है। इसे सिर्फ लिखें नहीं, महसूस करें। जब आपका आत्मविश्वास का सूरज चमकने लगता है तो आप दुनिया को एक नई रोशनी में देखते हैं। लेकिन सिर्फ शक्ति और आत्मविश्वास ही काफी नहीं है। अगर एक शक्तिशाली राजा के दिल में प्यार और करुणा न हो तो वो एक अत्याचारी बन जाता है। हमारी शक्ति को सही दिशा देने के लिए उसे प्रेम और करुणा के साथ मिलाना जरूरी है। और ये संयोजन होता है हमारे अगले चक्र, अनाहत चक्र में, जो हमारे दिल का केंद्र है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बिना शर्त प्यार करने और पाने का रहस्य क्या है? कैसे अपने दिल के दरवाजे खोलकर जीवन में सच्ची खुशी पाई जा सकती है? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब हम हृदय के इस पवित्र स्थान की यात्रा करेंगे। अध्याय नंबर 5, अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा का केंद्र। खुद से और दूसरों से संयुक्त होने का सच्चा रास्ता। जब हमारे मूल मजबूत हों, हमारी भावनाएं बह रही हों और हमारा आत्मविश्वास सूरज की तरह चमक रहा हो, तब ऊर्जा हमारे सिस्टम के सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण केंद्र तक पहुंचती है। अनाहत चक्र, हमारा हृदय चक्र। अनाहत का अर्थ है बिना टकराए उत्पन्न हुई ध्वनि या अछोट। यह चक्र हमारे सीने के ठीक बीच में स्थित होता है। यह हमारे 7 चक्रों के सिस्टम का पुल है जो नीचे के 3 भौतिक चक्रों को ऊपर के 3 आध्यात्मिक चक्रों से मिलाता है। इसका रंग हरा है जो प्रकृति, विकास और उपचार का प्रतीक है। इसका तत्व है वायु। जैसे हवा हर जगह मौजूद है, अदृश्य है, फिर भी जीवन देती है, वैसे ही प्रेम भी हर जगह है जो हमें जीवन का सच्चा अर्थ देता है। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्षमा और स्वीकृति का केंद्र है। यह सिर्फ दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, बल्कि सबसे पहले खुद के लिए प्रेम है। जब आपका अनाहत चक्र खुला और संतुलित होता है तो आप जीवन में प्रेम का अनुभव करते हैं। आप आसानी से प्यार देते हैं और प्यार स्वीकार भी कर पाते हैं। आपके रिश्ते गहरे, सच्चे और संतोषजनक होते हैं। आप दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर एक गहरी शांति और संतोष का भाव होता है। आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को माफ कर पाते हैं और दूसरों को भी माफ कर पाते हैं। आप जानते हैं कि माफ करने का मतलब किसी और को आजाद करना नहीं, बल्कि अपने मन से बोझ हटाकर खुद को आजाद करना है। एक खुला हृदय चक्र आपको प्रकृति, जानवरों और पूरी सृष्टि के साथ एक संयोजन महसूस कराता है। आप हर चीज में सुंदरता देखते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस पुल पर ही कोई दीवार खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? जब हमारा हृदय चक्र किसी दुख, धोखे या रिश्ते के समाप्त होने की वजह से बंद या असंतुलित हो जाता है तो हम प्रेम से कट जाते हैं। हम रूखे, शक्की और अकेले हो जाते हैं। हमें दूसरों पर भरोसा करने में डर लगता है। हम या तो किसी को अपने करीब नहीं आने देते या फिर रिश्तों में बहुत ज्यादा चिपकने वाले और असुरक्षित हो जाते हैं। हम हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं और उनमें कमियां खोजते रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और बदला लेने की भावनाएं हमारे मन पर हावी हो जाती हैं। हम खुद को प्यार के काबिल नहीं समझते और हमेशा खुद में गलतियां निकालते रहते हैं। हम अपने ही सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। शारीरिक स्तर पर हृदय चक्र के ब्लॉक होने से दिल से संबंधित बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और फेफड़ों की समस्याएं हो सकती हैं। हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। तो इस बंद हुए दिल के दरवाजे को फिर से कैसे खोला जाए? अपने जीवन में प्रेम और करुणा के प्रवाह को कैसे वापस लाया जाए? इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है आभार का अभ्यास करना। हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपके ध्यान को जीवन की कमियों से हटाकर जीवन के आशीर्वादों पर ले आएगा। प्रकृति में समय बिताएं, खासकर हरे भरे माहौल में।
वृक्षों को गले लगाएं, फूलों को देखें, हरियाली को महसूस करें। ये इस चक्र की उपचारक ऊर्जा को बेहतर करता है। हरे रंग के वस्त्र पहने और हरी सब्जियां खाएं। योग में उष्ट्रासन या गोमुखासन जैसे आसन जो सीने और कंधों को खोलते हैं, इस चक्र के लिए बहुत लाभकारी है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम सांस लेने की प्रक्रिया मन को शांत करती है और हृदय चक्र को संतुलित करती है। आप यम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसकी कंपन आपके हृदय केंद्र में प्रेम और करुणा की ऊर्जा को जागृत करती है। खुद को और दूसरों को माफ करने का अभ्यास करें। एक कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आप नाराज हैं। अपनी सारी भावनाएं लिखें और फिर उस कागज को जला दें, ये कल्पना करते हुए कि आप उस सारी नकारात्मकता को जाने दे रहे हैं। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखें। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, जैसा भी तुम हो। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके आत्म प्रेम को बेहतर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्या आपने कभी किसी को बिना किसी शर्त के माफ किया है? वो अनुभव कैसा था? कमेंट्स में जरूर बताएं। जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है तो हम उस प्रेम को, उस सच्चाई को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी सच्चाई को व्यक्त करना चाहते हैं, और ये अभिव्यक्ति होती है हमारे अगले चक्र, विशुद्ध चक्र से, जो हमारी आवाज का केंद्र है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी सच्चाई जानते हैं पर उसे कहने से डरते हैं? क्या होगा अगर आपकी आवाज आपके गले में ही घुट कर रह जाती है? इसी उलझन को हम सुलझाएंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, विशुद्ध चक्र, आपकी आवाज की ताकत। सच बोलें, अपनी बात रखें और दुनिया को सुनें। जब हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है तो एक स्वाभाविक इच्छा पैदा होती है, उस प्रेम को, उस समझ को, अपनी सच्चाई को व्यक्त करने की। ऊर्जा अब ऊपर की ओर यात्रा करके हमारे गले तक पहुंचती है, जहां हमारा 5वां चक्र, विशुद्ध चक्र स्थित है। विशुद्ध का अर्थ है विशेष रूप से शुद्ध। यह चक्र हमारे संवाद का, हमारी अभिव्यक्ति का और हमारी सच्चाई का केंद्र है। इसका रंग हल्का नीला या आसमानी है, जैसे साफ और अनंत आकाश। इसका तत्व है आकाश या ईथर, जो स्थान और संभावना का प्रतीक है। यह चक्र सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि सुनने के बारे में भी है। यह अपनी बात को स्पष्टता, सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ रखने की क्षमता है। साथ ही दूसरों की बात को भी बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनने और समझने की क्षमता है। ये वो पुल है जो हमारे दिल की भावनाओं को हमारे दिमाग के विचारों से मिलाता है और उन्हें शब्दों का रूप देता है। जब आपका विशुद्ध चक्र संतुलित और खुला होता है तो आपकी आवाज में एक शक्ति होती है। आप जो कहते हैं, आपका मतलब वही होता है। आप अपनी जरूरतों, अपनी सीमाओं और अपनी राय को बिना किसी डर या अपराध बोध के व्यक्त कर पाते हैं। आप एक अच्छे श्रोता भी होते हैं। आप लोगों को सच में सुनते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। आपकी रचनात्मकता जो स्वाधिष्ठान चक्र में पैदा हुई थी, अब यहां अभिव्यक्ति पाती है। आप एक अच्छे लेखक, वक्ता, गायक या कलाकार हो सकते हैं। आप सच बोलने से नहीं डरते, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बात को करुणा और सम्मान के साथ रखते हैं। आपका संवाद ईमानदार और प्रभावी होता है, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के रिश्ते मजबूत होते हैं। आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। आपके शब्दों में उपचार करने की शक्ति होती है। लेकिन क्या होता है जब इस अभिव्यक्ति के केंद्र में कोई रुकावट आ जाती है? जब हमारा विशुद्ध चक्र असंतुलित या ब्लॉक हो जाता है तो हम अपनी सच्चाई को व्यक्त करने से डरने लगते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे या हमें जज करेंगे। हम अक्सर दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, भले ही हम उनसे सहमत न हों। हमारी आवाज दबी दबी या कमजोर हो सकती है। हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते और लोग हमें गलत समझ लेते हैं। दूसरी तरफ अगर ये चक्र अति सक्रिय हो जाए तो हम बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, दूसरों की बात सुनते ही नहीं। हम गपशप करने, दूसरों की आलोचना करने या कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। हम अपनी बात को ही हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इस चक्र के ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण है वो झूठ जो हम खुद से और दूसरों से बोलते हैं, और वो बातें जो हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। जब भी हम अपनी भावनाओं या विचारों को दबाते हैं, हम इस चक्र की ऊर्जा को संकुचित कर देते हैं। शारीरिक स्तर पर इसके असंतुलन से गले में खराश, थायराइड की समस्याएं, गर्दन और कंधों में जकड़न और जबड़े में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो अपनी आवाज की इस ताकत को वापस कैसे पाया जाए? इस चक्र को शुद्ध और संतुलित कैसे किया जाए? इसका सबसे सरल तरीका है गाना गाना। चाहे आपकी आवाज कैसी भी हो, अकेले में या बाथरूम में अपना पसंदीदा गाना गाएं। गाने से गले की मांसपेशियों में कंपन होती है जो इस चक्र को खोलती है।
सच बोलने का अभ्यास करें, पहले छोटी छोटी बातों में। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं और आप ठीक नहीं हैं, तो ईमानदारी से बताएं। अपनी राय को सम्मानपूर्वक रखना सीखें। आकाश की ओर देखें। नीले आकाश को देखना इस चक्र की ऊर्जा को शांत और संतुलित करता है। नीले रंग के वस्त्र पहने या अपने आसपास नीले रंग का प्रयोग करें। खूब पानी पिएं, ये गले को साफ और नम रखता है। योग में मत्स्यासन या सर्वांगासन जैसे आसन जो गले के क्षेत्र में खिंचाव पैदा करते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। आप हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसकी गहरी कंपन गले के केंद्र में रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त करती है। लिखने का अभ्यास करें। एक डायरी रखें और उसमें अपने उन सभी विचारों और भावनाओं को लिखें जिन्हें आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने का एक सुरक्षित तरीका है। और याद रखें, सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें सम्मान देते हैं और अपने संवाद को और भी गहरा बनाते हैं। आपकी आवाज आपका उपहार है। इसका इस्तेमाल अपनी सच्चाई को दुनिया के साथ साझा करने के लिए करें। जब आप अपने दिल की बात को अपनी आवाज देते हैं तो आप अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं। लेकिन हमारी सच्चाई सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। एक गहरी समझ, एक आंतरिक ज्ञान भी है जो शब्दों से परे है। और यह ज्ञान हमें मिलता है हमारे अगले चक्र, आज्ञा चक्र से, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हैं? क्या आप जीवन को उस नजर से देखना चाहते हैं जो साधारण आंखों से नहीं दिखता? तो चलिए अगले अध्याय में अपनी तीसरी आंख को खोलने के रहस्य को जानते हैं। अध्याय नंबर 7, आज्ञा चक्र। आपकी अंतरात्मा की आंख। अपनी छठी इंद्री को जगाकर जीवन को नई नजर से देखें। जब हम अपनी सच्चाई को व्यक्त करना सीख जाते हैं, तब ऊर्जा और भी सूक्ष्म स्तर पर ऊपर उठती है और हमारी दोनों भौहों के बीच स्थित छठे चक्र, आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। इसे तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। आज्ञा का अर्थ है आदेश या कमांड। ये वो केंद्र है जहां से हम अपनी अंतरात्मा का आदेश प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को निर्देशित करते हैं। इसका रंग गहरा नीला या बैंगनी होता है और इसका तत्व है प्रकाश। ये हमारी 5 इंद्रियों से परे देखने की क्षमता है। ये हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी कल्पना, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी छठी इंद्री का घर है। ये वो जगह है जहां हमारा भौतिक और आध्यात्मिक संसार मिलते हैं। ये वो दरवाजा है जिससे हम चेतना के उच्च स्तरों में झांक सकते हैं। जब आपका आज्ञा चक्र खुला और संतुलित होता है तो आपकी अंतरात्मा की आवाज बहुत स्पष्ट होती है। आपको चीजों का पूर्वाभास होने लगता है। आप सही और गलत के बीच का अंतर आसानी से समझ पाते हैं। आपके अंदर एक गहरी समझ और स्पष्टता होती है। आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं और छोटी मोटी बातों में नहीं उलझते। आपकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। आप अपने सपनों और लक्ष्यों को अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो उन्हें हकीकत में बदलने का पहला कदम है। आप अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होते हैं। आप भ्रमित नहीं होते क्योंकि आपका आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली पूरी तरह से काम कर रहा होता है। आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वो हैं, न कि वैसे जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। आपके विचार संतुलित होते हैं और आप अपने मन के स्वामी होते हैं। मन आपका स्वामी नहीं होता। लेकिन सोचिए, अगर ये तीसरी आंख बंद हो या इस पर धूल जम जाए तो क्या होगा? जब हमारा आज्ञा चक्र असंतुलित या ब्लॉक हो जाता है तो हम जीवन में बहुत भ्रमित और खोया हुआ महसूस करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। हम दूसरों की राय पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं होता। हम सिर्फ वही मानते हैं जो हम अपनी 2 आंखों से देख सकते हैं। हम आध्यात्मिक या अदृश्य शक्तियों पर विश्वास नहीं करते। हमारी सोच बहुत संकीर्ण और सीमित हो जाती है। हम परिवर्तन से डरते हैं और नई चीजों को सीखने में हमें मुश्किल होती है। हम अक्सर बुरे सपने देख सकते हैं या हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। हम सच्चाई से भागते हैं और भ्रम की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। शारीरिक स्तर पर आज्ञा चक्र के असंतुलन से सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों की समस्याएं और नींद न आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ये चक्र हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, जो हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम की मास्टर ग्रंथि है। इसीलिए इसके असंतुलन का असर पूरे शरीर पर हो सकता है। तो इस शक्तिशाली तीसरी आंख को कैसे खोला जाए? अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुना जाए? इसे संतुलित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। रोजाना कुछ मिनटों के लिए शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक गहरे नीले रंग का प्रकाश चमक रहा है। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे। यह अभ्यास आपकी अंतर्दृष्टि को जगाता है। अंधेरे में कुछ समय बिताना भी इस चक्र को सक्रिय करता है। रात में जब सब शांत हो तो बत्तियां बंद करके कुछ देर चुपचाप बैठें। यह आपकी आंतरिक दृष्टि को मजबूत करता है। अपने सपनों को याद रखने की कोशिश करें
और उन्हें एक डायरी में लिखें। सपने हमारे अवचेतन मन का संदेश होते हैं और हमारी अंतर्दृष्टि को बेहतर कर सकते हैं। बैंगनी या गहरे नीले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे जामुन, बैंगन और अंगूर का सेवन करें। योग में बालासन, जिसमें हम अपना माथा जमीन पर टिकाते हैं, इस चक्र के लिए बहुत अच्छा होता है। त्राटक क्रिया, जिसमें बिना पलक झपकाए एक मोमबत्ती की लौ को देखा जाता है, तीसरी आंख को खोलने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसे किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम की ध्वनि को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है और इसका कंपन सीधे आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालता है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखें। जब भी आपको किसी स्थिति में एक गट फीलिंग या अंदर से कोई आवाज आए तो उसे नजरअंदाज न करें, उस पर ध्यान दें। जितनी बार आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर काम करेंगे, वो उतनी ही मजबूत और स्पष्ट होती जाएगी। जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। आपको हर चीज में एक गहरा अर्थ और एक संयोजन दिखाई देने लगता है। आप समझ जाते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं और यही समझ हमें हमारे अंतिम और सबसे ऊंचे चक्र, सहस्रार चक्र की ओर ले जाती है। ये वो जगह है जहां हम व्यक्ति नहीं रहते बल्कि ब्रह्मांड बन जाते हैं। क्या आप उस परम आनंद और एकता की स्थिति का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अगले अध्याय में चेतना के शिखर सहस्रार चक्र का द्वार खोलते हैं। अध्याय नंबर 8, सहस्रार चक्र, ब्रह्मांड से आपका संयोजन, असीमित संभावनाओं और परम आनंद का द्वार खोलें। जब हमारे मूल धरती में समाये हों, हमारी भावनाएं स्वतंत्र रूप से बह रही हों, हमारा आत्मविश्वास प्रज्वलित हो, हमारा हृदय प्रेम से खुला हो, हमारी आवाज में सच्चाई हो और हमारी तीसरी आंख हमें रास्ता दिखा रही हो, तब ऊर्जा अपनी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचती है। ये है 7वां चक्र, सहस्रार चक्र, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहा जाता है। यह हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से, हमारे तालू पर स्थित होता है। ये वो बिंदु है जहां हमारी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से मिलती है। इसका रंग बैंगनी या चमकदार सफेद प्रकाश होता है और इसका कोई तत्व नहीं है, क्योंकि ये सभी तत्वों से परे है। ये विचार से परे है। ये हमारे आध्यात्मिक संयोजन, आत्मज्ञान और परम आनंद का केंद्र है। ये वो चक्र है जो हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, बल्कि हम उस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। जब सहस्रार चक्र खुलना शुरू होता है तो ये एक गहरा और जीवन को बदल देने वाला अनुभव होता है। आप हर चीज में और हर किसी में ईश्वर का अंश देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप। आपके मन से मैं और मेरा का भाव खत्म होने लगता है। डर, चिंता और दुख जैसी भावनाएं आपको छू नहीं पाती, क्योंकि आप अपनी सच्ची अविनाशी प्रकृति को जान लेते हैं। आपके जीवन में चमत्कार और संयोग होने लगते हैं। आपको हर पल एक गहरा आनंद और शांति महसूस होती है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। आप ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भर जाते हैं। आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, क्योंकि आप ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्रोत से संयुक्त हो जाते हैं। इसे ही आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की अवस्था कहा जाता है। सहस्रार चक्र का खुलना कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये बाकी सभी 6 चक्रों के संतुलन का परिणाम है। अगर नीचे का कोई भी चक्र ब्लॉक है तो ऊर्जा कभी भी सिर के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए नींव से शुरू करना इतना महत्वपूर्ण है। सहस्रार चक्र आमतौर पर पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता, लेकिन यह सुप्त या निष्क्रिय अवस्था में हो सकता है। जब यह चक्र निष्क्रिय होता है तो हम अपने जीवन को बहुत ही भौतिकवादी और सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें लगता है कि हम इस शरीर के अलावा और कुछ नहीं हैं और मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम जीवन में कोई गहरा अर्थ या उद्देश्य महसूस नहीं करते। हम आध्यात्मिक चीजों का उपहास कर सकते हैं या उनसे डर सकते हैं। हम खुद को सबसे अलग और अकेला महसूस करते हैं। हमारे मन में हमेशा एक खालीपन रहता है, जिसे हम बाहरी चीजों जैसे पैसा, शोहरत या रिश्तों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भरता। शारीरिक स्तर पर इसके असंतुलन से सिर दर्द, अवसाद और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इस सर्वोच्च चक्र को कैसे जागृत किया जाए? इस ब्रह्मांडीय संबंध को कैसे महसूस किया जाए? जैसा कि हमने कहा, यह बाकी सभी चक्रों को संतुलित करने का परिणाम है। फिर भी कुछ अभ्यास हैं जो इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। ध्यान इसका सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। मौन में बैठना, बिना किसी विचार के बस होने की अवस्था में रहना, सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है। जब मन शांत हो जाता है, तभी हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। उपवास रखना या हल्का भोजन करना भी इस चक्र के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ये शरीर को शुद्ध करता है और ऊर्जा को ऊपर की ओर बहने में मदद करता है। प्रकृति के सबसे ऊंचे स्थानों
जैसे पर्वतों की चोटी पर समय बिताना आपको उच्च चेतना से संयुक्त होने में मदद करता है। योग में शीर्षासन सबसे शक्तिशाली आसनों में से एक है, जो इस चक्र में रक्त और ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर करता है, लेकिन इसे केवल एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। ओम मंत्र का जाप, खासकर जब इसे लंबे और गहरे स्वर में किया जाए, तो इसकी कंपन सिर के शीर्ष तक पहुंचती है और सहस्रार चक्र को उत्तेजित करती है। निस्वार्थ सेवा यानी बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की मदद करना हमारे अहंकार को कम करता है और हमें एकता की भावना से मिलाता है, जो इस चक्र का सार है। सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण का भाव। ये मानना कि हमसे बड़ी एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, और उस शक्ति पर भरोसा करना। जब हम नियंत्रण को जाने देते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, तभी हम उस अनंत से संयुक्त हो पाते हैं। सहस्रार चक्र का जागरण मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये हमें हमारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराता है। ये हमें स्वास्थ्य, धन और सुख से भी परे परम आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। तो अब हमने इन 7 शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों की यात्रा पूरी कर ली है। हमने उनकी शक्ति, उनके असंतुलन के लक्षण और उन्हें संतुलित करने के तरीकों को समझा है। लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन सभी चक्रों को एक साथ अपने दैनिक जीवन में कैसे संतुलित किया जाए। क्या कोई ऐसी तकनीकें हैं जो हमारे पूरे चक्र सिस्टम पर एक साथ काम कर सकती हैं? इसका जवाब हम जानेंगे हमारे अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे चक्र संतुलन की कुछ सरल और व्यावहारिक तकनीकें। अध्याय नंबर 9, चक्र संतुलन, स्वास्थ्य, धन और सुख की चाबी। सरल तकनीकों से अपने जीवन में लाएं संपूर्ण संतुलन। अब तक हमने एक एक करके सभी 7 चक्रों की यात्रा की है। हमने समझा कि कैसे मूलाधार हमें मूल देता है, स्वादिष्ठान हमें बहना सिखाता है, मणिपुर हमें शक्ति देता है, अनाहत हमें प्रेम सिखाता है, विशुद्ध हमें अभिव्यक्ति देता है, आज्ञा हमें दृष्टि देता है और सहस्रार हमें ब्रह्मांड से मिलाता है। ये सभी चक्र एक दूसरे से संबंधित हैं। एक चक्र का असंतुलन दूसरे चक्रों को भी प्रभावित करता है। इसलिए सिर्फ एक चक्र पर काम करने के बजाय एक ऐसी दिनचर्या बनाना महत्वपूर्ण है जो हमारे पूरे ऊर्जा शरीर को संतुलित और सामंजस्य में रखे। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी सरल और शक्तिशाली तकनीकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके अपने सभी चक्रों को एक साथ संतुलित कर सकते हैं और स्वास्थ्य, धन और सुख की चाबी अपने हाथों में ले सकते हैं। पहली और सबसे शक्तिशाली तकनीक है चक्र ध्यान। ये बहुत सरल है। रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर ले जाएं, मूलाधार चक्र पर। वहां एक घूमते हुए लाल रंग के पहिए की कल्पना करें। महसूस करें कि वो पहिया ऊर्जा से भर रहा है। कुछ सांसों तक वहीं ध्यान केंद्रित रखें। फिर अपना ध्यान पेट के निचले हिस्से स्वादिष्ठान चक्र पर लाएं। वहां एक नारंगी रंग के पहिए की कल्पना करें जो खूबसूरती से घूम रहा है। इसी तरह एक एक करके सभी चक्रों पर अपना ध्यान लाएं। नाभि पर चमकीला पीला मणिपुर चक्र, सीने के बीच में हरा अनाहत चक्र, गले में आसमानी नीला विशुद्ध चक्र, भौहों के बीच गहरा नीला आज्ञा चक्र और अंत में सिर के शीर्ष पर बैंगनी या सफेद प्रकाश वाला सहस्रार चक्र। इस अभ्यास को रोज करने से आपके सभी चक्र सक्रिय और संतुलित रहते हैं। दूसरी तकनीक है बीज मंत्रों का जाप। हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है जिसकी ध्वनि की कंपन उस चक्र की ऊर्जा को संतुलित करती है। आप ऊपर बताए गए चक्र ध्यान के साथ इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मूलाधार के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वम, मणिपुर के लिए रंग, अनाहत के लिए यम, विशुद्ध के लिए हम, आज्ञा के लिए ओम और सहस्रार के लिए मौन या फिर से ओम का जाप करें। हर मंत्र को 3 से 5 बार दोहराएं और उसकी कंपन को उस चक्र के स्थान पर महसूस करें। यह आपके ऊर्जा शरीर के लिए एक शक्तिशाली ट्यून अप की तरह है। तीसरी तकनीक है इंद्रधनुष आहार। हमारा भोजन हमारे ऊर्जा शरीर को सीधे प्रभावित करता है। अपने आहार में सभी 7 चक्रों के रंगों को शामिल करने का प्रयास करें। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। जब आप रंग बिरंगा और प्राकृतिक भोजन करते हैं तो आप अपने सभी चक्रों को पोषण दे रहे होते हैं। चौथी तकनीक है योग और प्राणायाम। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह ऊर्जा को संतुलित करने का एक विज्ञान है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जो लगभग सभी मुख्य चक्रों पर एक साथ काम करता है। इसे अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम एक अद्भुत श्वास तकनीक है जो हमारे शरीर की ऊर्जा नाड़ियों,
इरा और पिंगला को संतुलित करती है, जिससे हमारे सभी चक्रों में संतुलन आता है। पांचवी तकनीक है प्रकृति से संबंध बनाना। प्रकृति सबसे बड़ी उपचारक है। नंगे पैर घास पर चलना, बहते पानी को देखना, सूरज की रोशनी लेना, ताजी हवा में सांस लेना, वृक्षों के पास समय बिताना, ये सभी गतिविधियां हमारे पूरे चक्र सिस्टम को स्वाभाविक रूप से चार्ज और संतुलित करती हैं। कोशिश करें कि हर दिन कम से कम 15 मिनट प्रकृति के साथ बिताएं। छठी तकनीक है रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ भी ऐसा करें जो आपको खुशी दे और आपको खुद को व्यक्त करने का मौका दे, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, लिखना या संगीत। रचनात्मकता हमारे दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान का गुण है, लेकिन जब हम रचनात्मक प्रवाह की स्थिति में होते हैं तो हमारे सभी चक्र एक साथ काम करने लगते हैं। और सातवीं और अंतिम तकनीक है आभार और सकारात्मक पुष्टि। आपका मन आपके ऊर्जा शरीर को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। नकारात्मक विचार आपके चक्रों में रुकावट पैदा करते हैं, जबकि सकारात्मक विचार उन्हें खोलते हैं। रोजाना आभार का अभ्यास करें और सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग करें, जैसे मैं स्वस्थ, समृद्ध और खुश हूं, मेरे सभी चक्र संतुलित और सक्रिय हैं, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए एक खुला माध्यम हूं। इन तकनीकों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए आपको घंटों का समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप सुबह 15 मिनट का चक्र ध्यान कर सकते हैं, दिन में रंग बिरंगा भोजन खा सकते हैं और शाम को कुछ देर प्रकृति में टहल सकते हैं। महत्वपूर्ण है निरंतरता। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आप ज्यादा ऊर्जावान, शांत और खुश महसूस करने लगेंगे। आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे और आपके सामने नए अवसर आने लगेंगे। याद रखें, आपके चक्रों को संतुलित करना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है और आपका सबसे बड़ा उपहार भी। अब जब आप इन शक्तिशाली उपकरणों से लैस हैं, तो आपकी यात्रा का अगला कदम क्या होना चाहिए? ये ज्ञान सिर्फ एक शुरुआत है, एक नक्शा है। असली यात्रा तो अब शुरू होती है। हमारे अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे और जानेंगे कि इस ज्ञान को अपने जीवन का एक स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए। अध्याय नंबर 10, चक्र जागरण, एक अंतहीन यात्रा। अब शुरू होती है आपकी असली कहानी। तो दोस्तों, हमने एक अद्भुत यात्रा पूरी की है। हमने अपने शरीर के भीतर छिपे 7 शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों के रहस्य को उजागर किया है। हमने मूलाधार के मूल से लेकर सहस्रार के अनंत आकाश तक का सफर तय किया है। हमने सीखा कि ये अदृश्य पहिए कैसे हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों, हमारे आत्मविश्वास और हमारी खुशियों को आकार देते हैं। हमने यह भी जाना कि जब ये पहिए रुक जाते हैं तो जीवन कैसे रुक जाता है, और जब ये घूमते हैं तो जीवन कैसे संगीत की तरह बहने लगता है। हमने उन्हें संतुलित करने की सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकों को भी समझा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, चक्रों को समझना और उन्हें संतुलित करना कोई मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। यह अपने भीतर की दुनिया को जानने और उसे संवारने का एक आजीवन अभ्यास है। यह ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ध्यान कर लिया और आपके सारे चक्र हमेशा के लिए संतुलित हो गए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी कोई तनाव, कोई दुख या कोई चुनौती आपके किसी चक्र को फिर से असंतुलित कर सकती है। लेकिन अब आपके पास वो ज्ञान और वो उपकरण हैं जिनसे आप इस असंतुलन को पहचान सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। अब आप अपने शरीर के संकेतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अगर आपको अचानक पैसों की चिंता होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आपको अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप रिश्तों में अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपका हृदय चक्र कुछ प्रेम और करुणा चाहता है। अगर आप अपनी बात कहने में झिझक रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि आपके विशुद्ध चक्र को खोलने की जरूरत है। आप अपने जीवन के डॉक्टर खुद बन जाएंगे। यह ज्ञान आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की शक्ति देता है। अब आप परिस्थितियों या दूसरों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको शुरुआत अपने भीतर से करनी होगी, अपने चक्रों से करनी होगी। इस यात्रा में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको तुरंत कोई बड़ा बदलाव महसूस ना हो, लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। खुद के प्रति कोमल रहें। अगर किसी दिन आप अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो खुद को दोष ना दें। अगले दिन फिर से शुरुआत करें। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। यह ऑडियो बुक एक नक्शे की तरह है। मैंने आपको रास्ता दिखाया है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, इसे अपने जीवन में उतारें। आज से ही कोई एक छोटी सी चीज शुरू करें। शायद 5 मिनट का चक्र ध्यान, या अपने भोजन में एक और रंग शामिल करना, या बस कुछ गहरी सांसें लेना। शुरुआत छोटी हो लेकिन हो। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इस विषय पर और भी जानकारी लें और भी सीखें।
लेकिन सबसे बड़ा गुरु आपका अपना अनुभव है। ध्यान दें कि कौन सी तकनीक आपके लिए सबसे अच्छा काम करती है। आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि उसे क्या चाहिए, बस आपको उसे सुनना सीखना है। तो इस ऑडियो बुक के अंत में मैं उस अद्भुत और शक्तिशाली इंसान से मिलाना चाहता था जो आप वास्तव में हैं। आप सिर्फ मांस और हड्डियों का एक पुतला नहीं हैं। आप ऊर्जा और प्रकाश का एक स्पंदित रूप हैं। आपके भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति निहित है। आपके चक्र उस शक्ति को अनलॉक करने की चाबियां हैं। जब आप अपने चक्रों को संतुलित करते हैं तो आप सिर्फ अपनी समस्याओं को ठीक नहीं कर रहे होते, आप अपने उच्चतम स्वरूप में खिल रहे होते हैं। आप एक अधिक प्रेमपूर्ण, आत्मविश्वासी, रचनात्मक और जागरूक इंसान बन रहे होते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको अपने भीतर झांकने और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित किया होगा। याद रखिए, आपकी असली कहानी अब शुरू होती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और इसने आपके जीवन में कोई मूल्य शामिल किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल या आपका कोई अनुभव हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। कहानी आपके दिल को छू गई हो तो थिंक अनलिमिटेड को अपना प्यार देना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके शब्द ही हमें और भी बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और हाँ, अगली वीडियो में आप किस तरह की कहानी या टॉपिक सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में सजेस्ट करें ताकि हम आपकी पसंद की बेहतरीन स्टोरीज लाते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।